रात के 12:30 बजे जैसे ही दरवाजे के खुलने की आवाज आई, बुजुर्ग मीना देवी ने उसी ओर देखा। सामने उनका बेटा अमित और बहू पूजा अंदर आते दिखाई दिए। उनकी चाल में थोड़ी लापरवाही और चेहरे पर हल्की सी थकान थी, मानो किसी पार्टी से लौट रहे हों। ये क्या किया हुआ है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात तक पार्टी से लौटना। मैं यहाँ सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ और तुम्हारे पिताजी को सब्जी और दूध तक लाने के लिए जाना पड़ता है। मैं अब तक चुपचाप रही कि चलो कभी कभार हो जाता है, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। मीना देवी ने थके हुए और निराश स्वर में कहा। अमित ने पहले अपनी माँ की ओर घूर कर देखा और फिर पत्नी पूजा की तरफ। पूजा का चेहरा भी गुस्से से लाल हो रहा था। सुबह बात करेंगे माँ, अमित ने ठंडे स्वर में कहा और फिर पूजा को लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया और कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाजें आने लगी। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। अब तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। कुछ करना पड़ेगा। अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। रमेश बाबू, जो अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे, उन्होंने ये शब्द सुन लिए। उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी मीना की ओर देखा और धीरे से बड़बड़ाए, अब कहो। बच्चे हैं। मीना देवी, जो अब तक चुप थी, बोल उठी। आप सही कहते थे रमेश जी, मैं ही बच्चों को बार बार माफ करती रही। मैंने सोचा था कि एक दिन समझेंगे, लेकिन अब नहीं। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। मुझसे अब ये सहन नहीं होता। हर दिन उल्टे सीधे जवाब सुनने पड़ते हैं। आप तो डॉक्टर है, क्या इस बीमारी का इलाज आपके पास है? रमेश बाबू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इलाज तो था, लेकिन अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, अब और देर नहीं होगी, सुबह इसका इलाज कर दिया जाएगा। बस तुम मेरे फैसले में डटे रहना। अगर सम्मान के साथ अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हो तो। मीना देवी ने रमेश बाबू की बातों पर सहमति में सिर हिलाया। रमेश बाबू कुर्सी पर बैठ गए और सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही रमेश बाबू ने अमित और पूजा को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही दोनों पहुंचे, रमेश बाबू ने मीना से कहा, वो कोर्ट वाले पेपर ले आओ। कौन से पेपर माँ? अमित ने हैरानी से पूछा। वही, पूजा ने तीखे लहजे में कहा। मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जो कहना है जल्दी कहिए। बस 2 मिनट की बात है बेटी। रमेश बाबू ने उठकर लॉकर से पेपर निकालते हुए कहा कि फिर कुर्सी पर बैठ कर चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर है अमित। तुम्हें याद होगा, जब तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुमने मुझसे सबसे महंगी बाइक मांगी थी, तब मैंने तुमसे ये पेपर साइन करवाए थे और तुमने बिना सोचे समझे सहमति दे दी थी। अमित और पूजा दोनों को अब चिंता होने लगी। पूजा ने अचानक सक्रिय होकर पूछा, इन पेपर्स में क्या लिखा है? रमेश बाबू ने मुस्कुराते हुए पढ़ना शुरू किया। इनमें लिखा है कि आजीवन अमित को अपने माता पिता की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। अगर किसी भी परिस्थिति में तुम दोनों अपने इस फर्जे से मुंह मोड़ते हैं तो तुम दोनों को इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। पूजा का चेहरा सख्त हो गया और अमित स्तब्ध था। रमेश बाबू ने आगे पढ़ा, और इतना ही नहीं, अगर तुम दोनों हमारी सेवा नहीं कर पाओगे तो अमित को डॉक्टर बनने में हमने जो लाखों रुपए खर्च किए थे, वो भी ब्याज सहित हमें वापस करने होंगे, और फिर तुम दोनों को यहाँ से चले जाना होगा। इतना कहकर रमेश बाबू ने पेपर की फोटोकॉपी पूजा के हाथ में थमा दी। फिर बोले, बेटा, तुम्हें जिम जाने में देर हो रही थी ना, तो जाओ और फिर आराम से पढ़ लेना। पूजा और अमित दोनों ने के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। पूजा, जो अभी तक तीखे लहजे में बात कर रही थी, अब धीमे स्वर में बोली, पापा, माँ, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ध्यान रखेंगे। रमेश बाबू गंभीर स्वर में बोले, जब बीमारी लाइलाज हो जाती है तो उसे काटना ही पड़ता है, लेकिन अगर तुम दोनों अब से जिम्मेदारी से काम करने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। अमित और पूजा ने तुरंत हामी भरी। रमेश बाबू ने कहा, आज से रसोईघर पूजा की जिम्मेदारी और घर का बाहर का काम अमित के दोनों के हिस्से।
अगर तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो मेरी वसीयत में पहले से ही तय है कि हमारे बाद यह संपत्ति अनाथ आश्रम को दान कर दी जाएगी। नहीं पापा, हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, अमित और पूजा दोनों ने एक साथ कहा। रमेश बाबू ने शांत स्वर में कहा, तो फिर जाओ, शुरू हो जाओ। पूजा तुरंत रसोई की ओर भागी और अमित दूध लाने के लिए थैला लेकर निकल गया। रमेश बाबू और मीना देवी एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। आखिर उन्हें अपने परिवार की बीमारी का सही इलाज